हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एंड रन XAMPP सर्वर ऑन AWS EC2 इंस्टेंस। सो अब हम AWS EC2 पे इंस्टॉल करने वाले हैं XAMPP सर्वर और उसे पूरा सेटअप करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम हमारी वेबसाइट और डेटाबेस को होस्ट कर सकते हैं एक सिंगल EC2 इंस्टेंस में एंड उसे ऑटो लॉन्च भी कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है कि हमें एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है और उसे लॉन्च करना है। सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हम जा सकते हैं इंस्टेंसेस के अंदर और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे आने के बाद हम कुछ भी नेम दे सकते हैं हमारे इस इंस्टेंस को। मैं नेम दे रहा हूँ डेमो एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का ओएस हमें चाहिए हमारे इंस्टेंस के अंदर। मैं अभी अमेजोन लिनक्स के साथ ही जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा लिनक्स 2 एंड नीचे ये T2 माइक्रो को मैं जैसा है वैसा ही रहने दूंगा। एंड यहाँ पे की आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई पहले से बनी हुई है। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नई की क्रिएट भी कर सकते हैं। ये की यूज होगी आपके SSH कनेक्शन के लिए। देन यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर एक आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना होगा या फिर आप पुराना एग्जिस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप है जो मैं यूज करूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके अंदर मैंने कुछ ही परमिशंस दी है जो हमारे इंस्टेंस को काम आएगी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, जैसे कि HTTPS इनबाउंड में, HTTP, SSH, MySQL। और MySQL देते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि आपका पोर्ट रेंज 3306 होना चाहिए क्योंकि उसी पे हमारा SQL सर्वर रन करेगा। आप ये ध्यान में रख के ये सारी परमिशंस दे सकते हैं आपके सिक्योरिटी ग्रुप में। अब हम वापस आ जाते हैं हमारी इंस्टेंस सेटिंग पे और कुछ हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में और हम कर देंगे इसे लॉन्च। अब ये कुछ टाइम लेगा क्रिएट होने के बाद लॉन्च होने में। अब हम वापस इंस्टेंस के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे एंड हम वेट करेंगे हमारे नए इंस्टेंस का ऑनलाइन आने का। अब ये पेंडिंग स्टेट है, कुछ देर लगेगी इसे 5 मिनट जैसा टाइम, जिससे ये वापस ऑनलाइन रनिंग स्टेट में आ जाएगा। देन हम इससे कर पाएंगे कनेक्ट। मैं आपको मिलता हूँ जैसे ही हमारा ये इंस्टेंस रनिंग स्टेट में आ जाता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा इंस्टेंस का जो स्टेट है वो रनिंग हो चुका है एंड स्टेटस चेक भी 2 आउट ऑफ 2 पास हो चुके हैं। आपका जब भी इंस्टेंस क्रिएट होगा तो 4 से 5 मिनट टाइम लगेगा उसे सेटअप होने में। और जब तक आपके यहाँ स्टेटस चेक 2 आउट ऑफ 2 नहीं हो जाते तब तक आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको वेट करना होगा जब आप पहली बार अपना इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है उस इंस्टेंस से कनेक्ट करना और उसे कॉन्फ़िगर करना। अब हम आ जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे और हमारा जो रनिंग इंस्टेंस है उसके हम लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स पे क्लिक करके ये कनेक्ट बटन पे प्रेस करेंगे। एंड कनेक्ट बटन पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे नीचे जो कनेक्ट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा एक और नया टैब खुल जाएगा जहाँ पे हमें हमारे इंस्टेंस का टर्मिनल एक्सेस मिलेगा। अब यहाँ से अब हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होने वाला है, हम XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करेंगे हमारे EC2 इंस्टेंस पे। उसके लिए हमें सबसे पहले लिंक चाहिए होगी इंस्टॉल करने के लिए। हम एक नई टैब में आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम XAMPP डाउनलोड और यहाँ से हम पहुंच जाएंगे अपाची की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से हम कर सकते हैं XAMPP सर्वर को डाउनलोड। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे XAMPP फॉर लिनक्स, क्योंकि ये हमारा लिनक्स का इंस्टेंस है। हमें लिनक्स वर्जन डाउनलोड करना है एंड यहाँ पे हम डाउनलोड बटन पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे एंड देन हम वापस आ जाएंगे हमारे टर्मिनल विंडो पे और यहाँ पे हम कर सकते हैं get एंड हम पेस्ट कर देंगे हमारा लिंक। ये कुछ टाइम लेगा और डाउनलोड कर लेगा इंस्टॉलर को, जिससे हम हमारा XAMPP सर्वर इसके ऊपर रन कर पाए। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब आप चाहे तो चेक करने के लिए ls लिख के देख सकते हैं कि आपका XAMPP रन इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो चुकी है। लेकिन अब हमें इसे रन करने से पहले परमिशन देनी होगी एग्जीक्यूशन के लिए। वो हम दे सकते हैं chmod +x। ध्यान रखिएगा ये x कैपिटल नहीं स्मॉल है। एंड हम अब ये फाइल का नाम लिख देंगे XAMPP Linux x64 इंस्टॉलर एंड एंटर कर देंगे। अब हम अगर ls करेंगे तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, मतलब इसके पास परमिशन है रन होने के लिए। अब हमें इसे रन करना है एज ए रूट यूजर। तो आप चाहे तो सीधा sudo su करके रूट यूजर लॉग इन कर सकते हैं या फिर आप अपने कमांड के स्टार्टिंग में sudo लगा सकते हैं, जिससे आपका जब भी रन होगा
पर्टिकुलर कमांड, तो वो एज ए रूट यूजर रन होगा। तो अब हम लिखेंगे sudo स्पेस डॉट स्लैश एंड नेम ऑफ द फाइल और हम कर देंगे एंटर। इससे स्टार्ट होगा हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस XAMPP सर्वर का। सो हम यहाँ पे सारी यस कर देंगे जिससे हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाए। ओके, सो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कुछ टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट, एंड उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस 100% हो चुका है और यहाँ पे हम मैसेज भी मिल गया है, सेटअप हैज फिनिश्ड इंस्टॉलिंग XAMPP ऑन योर कंप्यूटर। तो इसका मतलब है अब हमारे पास XAMPP सर्वर हमारे EC2 इंस्टेंस पे आ चुका है। तो अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद चेक करेंगे कि इसका सर्वर चल रहा है या नहीं। उसके लिए हमारे पास कमांड है sudo /opt/lamp लैम्प विद डबल पी, और फिर से हम लिखेंगे स्लैश के बाद लैम्प और फिर हम लिख देंगे स्टार्ट। ये कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा सर्वर रनिंग में आ जाएगा, अगर वो ऑलरेडी रनिंग नहीं है तो। इफ आपका सर्वर ऑलरेडी रनिंग है तो यहाँ पे आपको मैसेज दिख जाएगा ऑलरेडी रनिंग। अब हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसे हम कॉपी करेंगे और एक नए टैब में ले जाके पेस्ट कर देंगे एंड प्रेस एंटर। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो XAMPP का डैशबोर्ड है वो हमें मिल चुका है, मतलब हमारा सर्वर परफेक्टली रन कर रहा है हमारे EC2 इंस्टेंस के ऊपर। अब हम चलेंगे हमारे PHP My Admin के डैशबोर्ड पे, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेस अभी फॉरबिडन है। सो हम पहले वो चेंज करेंगे जिससे हमें PHP My Admin का एक्सेस मिल जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है जो हमें रन करना होगा, जो यहाँ से मैं अभी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ये कमांड रन करने के बाद आप आ जाएंगे एक फाइल के अंदर जिसे आपको एडिट करना होगा विम के अंदर। तो आप एरो की यूज करके यहाँ पे मूव कर सकते हैं, माउस कर्सर से क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली मूव नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे नीचे आके डायरेक्टरी ओपीटी के अंदर ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे जो रिक्वायर लोकल लिखा है उसे हम कर देंगे रिक्वायर ऑल ग्रांटेड, जिससे ये हर जगह सबको एक्सेस देगा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया है लोकल के बजाय रिक्वायर ऑल ग्रांटेड। अब हम करेंगे एस्केप कॉलन WQ देन एक्सक्लेमेशन मार्क, जिससे हम इसे कर देंगे सेव। ध्यान रहे कि जब भी आप कमांड एग्जीक्यूट करें तो आप रूट यूजर होने चाहिए या फिर आपके कमांड के पहले स्टार्टिंग में sudo लगाना पड़ेगा, वरना ये फाइल आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर अब हम चेक करें फिर से तो हमें सबसे पहले हमारा सर्वर जो है उसे बंद करना होगा। सो हम हमारा जो सेम कमांड था sudo opt lamp स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने से हमारा सर्वर स्टॉप हो जाएगा एंड देन हम यही सेम कमांड को रन करेंगे, बट आगे हम लिख देंगे स्टार्ट, जिससे हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर अब हम आते हैं इस पेज पर और रिफ्रेश करें इस पेज को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे PHP My Admin का एक्सेस मिल चुका है। सो अब हमारे पास हमारा सर्वर सेटअप हो चुका है, हमारा डेटाबेस के लिए हमारे पास PHP My Admin का एक्सेस आ चुका है। अब हम करेंगे हमारा डेटाबेस सेटअप और फिर हम हमारा एक वेब पेज भी सेटअप करेंगे और उन दोनों के बीच कनेक्शन है नहीं वो भी देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं हमारे PHP My Admin के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे हमारा डेटाबेस जो हमारे वेब पेज पे लिंक रहेगा और यहाँ से हमारा डेटा लेके हम हमारे वेब पेज पे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं एक डेटाबेस। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम न्यू पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हम नाम देंगे इस डेटाबेस को। तो यहाँ पे मैं डेमो नाम दे देता हूँ इस डेटाबेस को एंड कर दूंगा क्रिएट। क्रिएट करने के बाद हमें डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना होगा। सो टेबल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं सेम। तो मैं यहाँ पे रीजन्स नाम दे रहा हूँ एंड रीजन नाम दे रहा हूँ एंड हम इसमें कितने कॉलम्स चाहते हैं, तो मैंने 3 कॉलम्स अभी फिलहाल के लिए रख दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे कॉलम्स को नाम देंगे और उनका डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे। सो सबसे पहले होगा आईडी, सो RID रीजन आईडी, और मैं उसे प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ, सो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट कर दिया उसे। अब आर नेम सेकेंड कॉलम जो कि होगा हमारे रीजन का नाम, वो होगा टेक्स्ट, सो मैं ले लूंगा इसे varchar 30। एंड हमारा थर्ड कॉलम एक होगा इज डिलीटेड जो कि एक होगा बूलियन, एंड इसका मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू भी देना चाहूंगा जो बाय डिफॉल्ट होगा फॉल्स। अब हम इसे कर देंगे सेव, जिससे हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारे नए डेमो नाम के डेटाबेस के अंदर और जिसके अंदर 3 कॉलम्स है, RID, आर नेम, इज डिलीटेड। अब इसके अंदर हम चाहे तो कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं यहीं से, तो हम पहले वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यूयॉर्क रीजन इंसर्ट करना चाहता हूँ डेटाबेस में। हम RID को खाली छोड़ेंगे क्योंकि वो हमने पहले से प्राइमरी की डिफाइन कर दी है और वो अपने आप इसकी वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट करके लेता रहेगा।
इस डिलीटेड हमने बूलियन सेट किया है जो कि फॉल्स था बाय डिफॉल्ट, सो यहाँ पे हमें 0 दिख रहा है, अगर वो ट्रू होता तो यहाँ पे 1 आ जाता है। अब हम करेंगे गो, जिससे हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, वापस इंसर्ट में चलेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक और नाम एंड इसे कर देंगे गो। तो ये भी इंसर्ट हो चुका है। अब हम चेक करने के लिए ब्राउज के अंदर आ सकते हैं। ब्राउज के अंदर हमें हमारे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे। सो हमारा पहला रिकॉर्ड न्यूयॉर्क, सेकंड रिकॉर्ड मुंबई हमें मिल चुका है। अब हम आ चुके हैं हमारे EC2 इंस्टेंस के ऊपर। यहाँ से अब हम हमारा वेब पेज कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जब भी आप XAMPP सर्वर पे अपना वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं तो हम हमारे पास एक फोल्डर होता है XAMPP सर्वर में htdocs नाम से। हमें उसी फोल्डर के अंदर हमारी सारी HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS फाइल्स रखनी है, जिससे कि XAMPP सर्वर उसे होस्ट कर पाए। तो सबसे पहले हम उस फोल्डर के अंदर चलेंगे, तो हम करेंगे cd/opt/lamp/htdocs। ध्यान रखिए यही नाम है इस फोल्डर का, htdocs। अब हम इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे अब हम हमारी सारी जो वेबसाइट के रिलेटेड फाइल्स है वो हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई गिटहब रिपोजिटरी है तो आप यहीं पे इसे क्लोन कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास फाइल है नहीं गिटहब पे, सो मैं उसे करूंगा एक नई फाइल क्रिएट। सो उसके लिए मैं कर दूंगा sudo vi और फाइल का नाम index.php। मैं यहाँ पे php इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमें सर्वर से डेटा रिट्रीव करके डिस्प्ले करना है, सो उसके लिए मैं यूज करूंगा php। मैंने क्या एंटर, यहाँ पे php यूज करने के कारण हमारा कुछ प्री फिल डेटा है, बट मैं ये सारा कर दूंगा डिलीट। एंड डिलीट करने के बाद मेरे पास एक मेरे पुराने प्रोजेक्ट से एक फाइल पड़ी है जिसके अंदर मैंने सारा कोड पहले से कर रखा है। सो मैं वही लेके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इस फाइल के अंदर क्या क्या है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे PHP का टैग स्टार्टिंग में ओपन किया और यहाँ पे हमने कॉन नाम के वेरिएबल के अंदर कनेक्शन बनाया है हमारे SQL डेटाबेस के साथ। हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा एड्रेस, कि किस एड्रेस पे हमारा SQL सर्वर है जो रन कर रहा है। तो वो हमारा सेम EC2 मशीन के अंदर है, तो इसलिए वो हम लोकल होस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। अगर वो कोई और मशीन में होता तो हमें यहाँ पे उसका IP एड्रेस देना पड़ता। एंड यहाँ पे हमें साथ ही साथ उसका पोर्ट भी देना है जो कि हमारा है 3306। सेकेंड हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा यूजर नेम। सो वो बाय डिफॉल्ट SQL में होता है रूट। थर्ड आर्ग्यूमेंट है हमारा पासवर्ड। सो स्टार्टिंग में माई एसक्यूएल के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं होता है, सो हमने इसे एम्प्टी रखा है। अगर आप कोई पासवर्ड सेट करते हैं आगे चल के तो आपको वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंड अगला चीज जो है वो होगा हमारा डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे डेटाबेस के नाम में मैं हमारे डेटाबेस का नाम डेमो जो था वो मैं सेट कर देता हूँ। मैं टेस्ट DB को हटा दूंगा एंड यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे डेमो। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया डेटाबेस का नाम। और ये जो बाद का जो बचा हुआ लाइन है और डाई कुड नॉट कनेक्ट, ये अगर किसी कारण की वजह से अगर हम हमारे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पाते तो हमारा ये एरर मैसेज हमें डिस्प्ले होगा, कुड नॉट कनेक्ट। एंड नीचे फिर हमने ये फायर की है क्वेरी, जिससे हम सारा डेटा रिट्रीव करेंगे हमारे SQL डेटाबेस से। एंड नीचे फिर हमारे पास एक सिंपल HTML का टेबल है जिसके अंदर हमने PHP यूज करके उसी डेटा को जो हमने फेच किया है उसे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसे कर देते हैं सेव। तो $WQ एंटर। तो ये फाइल अब हो चुकी है हमारी सेव। अगर आप देखना चाहें तो हम ls कर सकते हैं। ls में हमें दिख रही है हमारी index.php। तो अब हमें करना होगा हमारा वेब सर्वर जो अभी चल रहा है उसे रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट के लिए हम वही पहले स्टॉप करेंगे एंड देन हम उसको वापस स्टार्ट करेंगे। तो opt/lamp/lamp अगेन स्पेस स्टॉप। एंड हम इसी सेम कमांड को बस स्टॉप हटा के स्टार्ट कर लिख देंगे और एंटर कर देंगे। और अब हम चलेंगे हमारे, तो अब हम चेक करने के लिए हमारा जो पब्लिक IP एड्रेस है उसके पीछे हम php my admin की जगह हम लिख सकते हैं index.php, जो हमारी फाइल का नाम है जो हमने क्रिएट की है। यहाँ पे हम हमें दिखेंगे हमारे डेटाबेस से आए हुए डेटा एंट्रीज जो हमने एंटर किया था न्यूयॉर्क एंड मुंबई। अगर हम चाहें तो हम एक और एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से चला जाता हूँ हमारे php my admin के डैशबोर्ड पेज पे और यहाँ से हम वापस रीजन नाम के टेबल के अंदर हम एक और इंसर्ट करते हैं डेटा को और हम फिर से देखते हैं कि वो हमारा वहाँ पे अपडेट होता है कि नहीं। सो हम कर देते हैं लंदन एंड गो। ये भी हमने इंसर्ट कर दिया है। अगर हम पेज पे आके इसे रिफ्रेश करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारी तीसरी एंट्री भी आ चुकी है लंदन की। तो अब हमारा जो
वेब पेज है वो हमारे डेटाबेस से लाइव कनेक्टेड है, हम चाहे तो और भी HTML आप यूज करके इंसर्ट भी यहीं से करवा सकते हैं। तो अब हमने ये देख लिया कि हमारा डेटाबेस और हमारा वेब पेज कैसे कॉन्फ़िगर करना है हमारे XAMPP सर्वर पे और उन्हें ऑनलाइन होस्ट कैसे कर सकते हैं। बट अभी हम एक और चीज देखेंगे जिससे हम जब भी हमारा EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ जाएगा, हमें हर बार ये कमांड रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं तो आप जब भी अपना EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो आपको उसके बाद उससे कनेक्ट करना होगा और ये स्टार्ट वाला कमांड एग्जीक्यूट करना होगा आपका सर्वर स्टार्ट करने के लिए। बट अब मैं आपको जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाला हूँ वो आप करेंगे तो आपको हर बार आके ये स्टार्ट वाला कमांड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप जैसे ही अपना EC2 इंस्टेंस अपने डैशबोर्ड से लॉन्च करेंगे वैसे ही आपका सर्वर भी ऑनलाइन आ जाएगा। अगर आप देखना चाहे तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं अपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर देता हूँ एंड ये स्टॉप होने के लिए भी कुछ टाइम लेगा और फिर अब मैं जैसे ये स्टॉप होगा मैं इसे फिर से स्टार्ट करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने ये रीस्टार्ट कर दिया अपना EC2 इंस्टेंस तो आपका जो XAMPP सर्वर है वो बंद हो जाता है, तो आप उसे वापस स्टार्ट करने के लिए जो उसका प्रोसीजर है हम वो देखेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा जो EC2 इंस्टेंस था वो स्टॉप हो चुका है, अब हम इसे फिर से स्टार्ट करेंगे एंड जैसे ही वापस रनिंग स्टेट में आ जाता है मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला पेज। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं चल रहा होगा, अभी तो हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वही डाउन है, सो हम यहाँ पे नहीं एक्सेस कर पाएंगे। बट जब जैसे ये पेंडिंग से रनिंग स्टेट में आएगा तब भी हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा XAMPP सर्वर ऑफलाइन होगा, हमें उसे ऑनलाइन लाने के लिए ये वाला जो कमांड मैंने आपको बताया वो आपको एग्जीक्यूट करना होगा। सो वो आपको बार बार ना करना पड़े उसके लिए जो सेटिंग है हम वो अभी करेंगे। उसके बाद हम इससे फिर से कनेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे 2 आउट ऑफ 2 दोनों स्टेटस चेक्स पास हो चुके हैं, अब हम इसे करेंगे कनेक्ट। तो मैं अब इससे कनेक्ट करने के लिए एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो ये कनेक्ट हो रहा है, तब तक मैं आपको इसे रिफ्रेश करके दिखा सकता हूँ। ये जो हमारा पब्लिक IP एड्रेस था हम इसे ओपन करते हैं एक और नई टैब में और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो XAMPP सर्वर है वो भी ऑफलाइन है। अगर हम कमांड लिखते हैं उसे ऑनलाइन लाने के लिए sudo/opt/lamp/lamp start, तो अब हम यहाँ पे अगर इसे रिफ्रेश करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो ऑनलाइन आ चुका है और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो हमें शो हो रहा है। तो अब हमें ये जो बार बार इंस्टेंस को रीस्टार्ट करने पे ये जो कमांड एग्जीक्यूट करना होता है वो अगर हम ऑटोमेट करना चाहें उसके लिए मैं आपको स्टेप्स दिखा सकता हूँ। इस काम के लिए जो हमारा पहला कमांड हमें जो एग्जीक्यूट करना है वो है ये sudo cp opt lamp lamp और उसको हम कॉपी करेंगे etc डायरेक्टरी के अंदर जो init.d है वहां पे। तो ये कॉपी कर लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट कमांड, तो कॉपी करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है sudo chk config dash dash add lamp। ये हो जाए अब इसके बाद हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब भी हमारा EC2 इंस्टेंस शट डाउन करके वापस स्टार्ट करेंगे तो हमारा XAMPP सर्वर भी उसी के साथ ऑटोमेटिकली विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कमांड टू स्टार्ट द सर्वर वो अपने आप ऑनलाइन आ जाएगा। तो हम ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा जो EC2 इंस्टेंस है उसे शट डाउन कर लेंगे एंड उसे फिर वापस ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड है डेमो एंड उसे कर देंगे हम स्टॉप अगेन। ओके, तो हम इसे अब स्टॉप होने के लिए वेट करेंगे एंड स्टॉप होने के बाद हम इसे करेंगे अगेन स्टार्ट। तो हमारा डेमो EC2 इंस्टेंस स्टॉप हो चुका है, हम इसे करेंगे फिर से स्टार्ट एंड हम वेट करेंगे कि ये रनिंग स्टेट में आ जाए विथ 2 स्टेटस चेक्स। और तो अब हमारा जो EC2 का इंस्टेंस है वो वापस रनिंग स्टेट में आ चुका है विथ 2 आउट ऑफ 2 स्टेटस चेक्स पास्ड। अब हम हमारे पब्लिक IP पे वापस चलेंगे एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो XAMPP सर्वर है वो ऑलरेडी रनिंग है विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी कमांड एंड विदाउट इवन कनेक्टिंग टू द EC2 इंस्टेंस। ये था हमारा कंप्लीट सेटअप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हमारा XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करने से लेकर उसे कॉन्फ़िगर करना और हमारा जो डेटाबेस है उसे हमारे वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना और हमें डेटा डिस्प्ले भी करवा लिया एंड हमने ये भी कॉन्फ़िगर कर दिया कि अब हमारा जैसे ही इंस्टेंस स्टार्ट होगा उसी के साथ हमारा XAMPP सर्वर ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। So thank you for watching.